हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीए निकिता अग्रवाल। ये वीडियो मैं अपनी पिछली वीडियो के कंटिन्यूएशन में आप लोगों के लिए बना रही हूँ, जिसमें कि हमने ये जाना था पहले कि ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जहाँ पे एजुकेटिंग अथॉरिटी या फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट्स पेनल्टीज़ और टैक्स या फिर इंटरेस्ट को इम्पोज नहीं करेंगे अगर आपके गुड्स या फिर कोई भी कन्वेंस जिसमें वो गुड्स जा रहे हैं, मूव हो रहे हैं, उनको अगर जब्त कर लिया जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो केसेस बताऊंगी जहाँ पे कि आपकी गुड्स या फिर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन जो व्हीकल है अगर वो रोक लिया जाता है तो कौन कौन से ऐसे केसेस होंगे जहाँ पे आपके ऊपर टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी की लायबिलिटी लगा दी जाएगी। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से उन जब्त किए हुए गुड्स को आप छुड़वा सकते हैं। पहले तो हम ये जानेंगे कि किस सेक्शन के अंदर इन गुड्स को जब्त किया जाता है या रोका जाता है। सेक्शन 129 ऑफ CGST एक्ट हमें ये बताता है कि हम अपने गुड्स को इंस्पेक्ट किया जाएगा। एक प्रॉपर ऑफिसर जो है गुड्स को इंस्पेक्ट करेगा, एक अथॉरिटी उनको रोकेगी, उनको कॉन्फिस्केट करेगी और डिटेन करेगी। साथ ही में यही सेक्शन हमें ये बताता है कि हम ये किस तरीके से इन गुड्स को आप छुड़वा सकते हो। अगर वो केसेस जहाँ पे ओनर सामने से आता है और वो क्लेम करता है कि हाँ भाई उसकी ये गलती हुई है, कोई भी जो कॉन्ट्रावेंशन जो हुई है इस एक्ट के दौरान वो उसकी गलती से हुई है, तो उसके ऊपर टैक्स प्लस 100% पेनल्टी ऑफ द टैक्स अमाउंट लगा दी जाएगी। लेकिन अगर ओनर सामने से नहीं आता है कि गुड्स को क्लेम नहीं करता है कि जो वो गलती है वो उसकी वजह से हुई है, तब कोई भी थर्ड पार्टी, इट मे बी एनी ऑफ द कंसाइनर, इट मे बी द ट्रांसपोर्टर, उस केस में उसके ऊपर जो भी टैक्स का अमाउंट है वो प्लस 50% पेनल्टी ऑफ वैल्यू ऑफ द गुड्स। वो इसलिए यहाँ पे वैल्यू साथ में ली गई है कि जो पेनल्टी कैलकुलेट होगी वो वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट होगी। थर्ड केस, अगर इन दोनों सिनेरियोज में अगर कोई भी जो टैक्स पेयर है वो टैक्स नहीं पे करना चाहता या नहीं कर सकता किसी भी वजह से, तो उसके पास एक ऑप्शन दिया हुआ है कि वो एक बैंक की सिक्योरिटी बना के वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के पास रखवा सकता है। अगर यही गुड्स एक एग्जम्प्टेड गुड्स हैं, यानी कि अगर ऐसे गुड्स हैं जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता मगर फिर भी ई-वे बिल की कॉन्ट्रावेंशन की गई है, ई-वे बिल के प्रावधानों को सही तरीके से नहीं लगाया गया है, लागू नहीं करा, तो उस केस में आपके ऊपर 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स या फिर 25,000 रुपये, जो भी कम होगा वो आपके ऊपर ऐसा पेनल्टी के तौर पे लगा दी जाएगी। इन चारों केसेस में आपके ऊपर जब तक टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी की लायबिलिटी तब तक नहीं लगाई जाएगी जब तक आपको एक मौका नहीं दिया जाएगा कि आप अपनी बात कह सकें कि अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रावेंशन हुआ था तो वो क्यों हुआ था और क्या वो जेन्युइन रीज़न थे या नहीं। दूसरा, कोई भी गुड्स या फिर जिस व्हीकल के अंदर वो गुड्स जा रहे हैं उनको जब तक नहीं करा जाएगा जब तक उस ओनर को या फिर गुड्स जिसके पास हैं उस ट्रांसपोर्टर को हम एक ऑर्डर डॉक्यूमेंट नहीं दे देते, जिसको हम कहते हैं ऑर्डर फॉर डिटेंशन एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स। ये तो बात रही कि हम अपने गुड्स को किस तरीके से छुड़वा सकते हैं। जब भी जब्त करिए जाएंगे तो हमें क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे, हम कैसे छुड़वा सकते हैं अपने गुड्स को अथॉरिटीज़ के पास से और हम अपने बिजनेस को आगे स्मूथ रन कर सकते हो। नाउ कमिंग फॉरवर्डिंग टू दिस वीडियो, आपको यहाँ पे मैं कुछ केसेस ऐसे बताऊँगी जिस केसेस में जिनकी कॉन्ट्रावेंशन होने की वजह से अथॉरिटीज़ ने और कोर्ट्स ने जो है पेनल्टी 100% पेनल्टी इम्पोज करी है। वन ऑफ द केस हैज़ बीन जज्ड इन द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। इसमें गुड्स जो है पूना से लेके नोएडा जा रहे थे, बट जो साथ में ई-वे बिल लगाया गया, बेसिकली हमने ये जाना था पहले वीडियो में कि ई-वे बिल के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में इनवॉइस की डिटेल होती है, पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर की डिटेल होती है। जो इस केस के अंदर ट्रांसपोर्टर ने पार्ट बी में अपनी डिटेल्स नहीं भरी थी, इस वजह से अथॉरिटीज़ ने और कोर्ट ने भी इस चीज़ को कंफर्म किया कि आपके ऊपर 100% की पेनल्टी लगेगी, क्योंकि पार्ट बी जो है एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है ई-वे बिल बनाने के लिए। सेकेंड,
Another case has also been judged by the मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। इस केस के दौरान यहाँ पे ई-वे बिल जो बनाया गया वो एक डिफेक्टिव ई-वे बिल बनाया गया, एक इनवैलिड ई-वे बिल बना, जिसकी वजह से पेनल्टी इम्पोज करी अथॉरिटीज़ ने। असेसी ने रिट पिटीशन फाइल करी ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास, बट ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसकी पिटीशन को डिसमिस खारिज कर दिया। किस बेसिस पे? कि आपके पास डायरेक्टली रिट पिटीशन की बजाय आपके पास एक और ऑप्शन भी है अपील के थ्रू कोर्ट तक पहुंचने का। तो आपको सबसे पहले उस प्रोसीजर को फॉलो करना होगा, ना कि रिट पिटीशन को। द थर्ड केस दैट आई एम गोइंग टू प्रेजेंट हियर is with respect is judged by the Karnataka High Court. Again, the Karnataka in case of the Karnataka High Court, the consignment which is moving over the road for transportation has not attached with the valid invoice and e-way bill. Again, penalty has been imposed by the Honorable High Court. The fourth case has been judged by the Kerala High Court. In this case, an auto rickshaw has been transported by the assessee. Assessee अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस से अपने ब्रांच ऑफिस तक ऑटो रिक्शा को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, लेकिन असेसी का ये मानना था कि चूंकि वो दोनों प्लेसेस उसके खुद के हैं, अंडर द सेम पेन है, तो इसलिए ये डिस्टिंक्ट पर्सन की ट्रांजैक्शन है, तो उस पर हमें कोई भी ई-वे बिल बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन असेसी इस चीज़ में गलत था। हाई कोर्ट ने इस चीज़ को जज किया और कहा कि आपको ई-वे बिल यहाँ पे बनाना चाहिए था और उसके ऊपर 100% की पेनल्टी इम्पोज करी गई। फिफ्थ केस हैज़ ऑल्सो बीन जज्ड बाय द केरला हाई कोर्ट। इसमें यहाँ पे एक प्रॉपर वैलिड ई-वे बिल नहीं कंसाइनमेंट के साथ लगाया गया। सो अगेन केरला हाई कोर्ट ने भी यहाँ पे 100% पेनल्टी इम्पोज करी है। हम ये देख सकते हैं कि जनरली अगर आप ई-वे बिल सही तरीके से नहीं बनाते, या फिर आप गलत बनाते हैं, या फिर आप इनवॉइस के साथ या कंसाइनमेंट के साथ ई-वे बिल नहीं लगाते, तो आपके ऊपर 100% की पेनल्टी इम्पोज होगी। Now sixth and the last case which I am going to present by this video has been ruled by the Appellate Authority of Andhra Pradesh. In this case बेसिकली ये केस 2017 का है, जब आंध्र प्रदेश में बहुत तेज़ बारिश हुई थी किसी दिन। उस दिन कुछ गुड्स मूव होने थे, ई-वे बिल जनरेट कर लिया गया, मगर वो गुड्स बारिश की वजह से मूव नहीं हो पाए, जिसकी वजह से क्या हुआ, ई-वे बिल एक्सपायर हो गया। जो असेसी और ट्रांसपोर्टर था उसने उन गुड्स को एक्सपायर्ड ई-वे बिल के साथ ही मूव करा दिया। अब जब वो मूव करा दिया और बीच में जब किसी अथॉरिटी ने फॉर चेकिंग पर्पज से गुड्स को रोक लिए गए, देन द अथॉरिटी हैज़ फाउंड कि रॉन्ग एक एक्सपायर्ड ई-वे बिल के ऊपर आप उन्होंने है ना गुड्स को मूव करे, जबकि उस ई-वे बिल को 24 घंटे के अंदर अंदर कैंसिल कर देना था और नया ई-वे बिल बनाना था। इसीलिए अथॉरिटी ने 100% की पेनल्टी इम्पोज करी, एंड दिस पेनल्टी हैज़ ऑल्सो बीन कन्फर्म्ड बाय द असेसी कि हाँ उससे ये गलती हुई है। सो टू कंक्लूड आई वुड ओनली लाइक टू से कि अगर हम कोई भी गवर्नमेंट की कोई भी कंप्लाइंसेस, चाहे वो कितनी छोटी ही क्यों ना हो, चाहे हम अपने ई-वे बिल के पार्ट बी में व्हीकल नंबर डालना भूल गए, या हम किलोमीटर ही डालना भूल गए, या फिर हम व्हीकल ट्रांसपोर्टर का नेम ही क्यों ना डालना भूल गए, तब भी वो एक कॉन्ट्रवेंशन माना जाएगा। और हमें इस तरीके की कॉन्ट्रवेंशन को बचने के लिए, अपने ऊपर पेनल्टी इम्पोज ना करवाने के लिए हमें इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा, जिससे कि हमारे ऊपर एक तो पेनल्टी इम्पोज ना हो, दूसरा हमारा बिजनेस स्मूथली रन कर सके, हमने जो गुड्स एक जगह से दूसरे जगह भेजने वो स्मूथली पहुंच सके, और गवर्नमेंट को भी इस चीज़ को देखने में आसानी हो सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड।